Hello student, very good morning. Myself Avna Tiwari from St. Javier High School, Sizapa Balganj, and today I am going to start class 7 SST Geography 6th chapter, which is water and its circulation. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इसी चैप्टर में पेज नंबर 137 तक डिस्कस किया था. आज हम लोग पेज नंबर 138 पे इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. द ओशंस आर यूज़फुल इन द नंबर ऑफ वेज. ओशन हमारे लिए बहुत यूज़फुल है कई मायनों में. सबसे पहले ओशंस आर द प्राइम सोर्स ऑफ ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन. ओशियन ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन का प्राइम सोर्स माना जाता है. अगला है दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन. इसके अलावा ओशन के कारण ही कोस्टल रीजन में जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होगा. मेराइन लाइफ फाउंड इन द ओशन वाटर प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टू मेनी पीपल्स. मेराइनल लाइफ जो है वो ओशन में ही पाया जाता है और वह ओशन में पाए जाने वाले एनिमल को रहने का स्थान देता है. इसके अलावा सॉल्ट डिजॉल्व इन ओशन वाटर एंड मिनरल्स डिपॉजिट ऑन द ओशन फ्लोर आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट टू अस. सॉल्ट जो है ओशन वाटर में डिज़ोल्व होता है और मिनरल भी जो है ओशियन के फ्लोर पर जमा रहते हैं, जिसका अपना एक इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस है. ओशनिक वेव्स एंड टाइड्स कैन बी हार्श टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ओशनिक वेव और टाइड्स के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. ओशंस सर्व एज मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओशियन ट्रांसपोर्ट के लिए भी अच्छा माना जाता है. अब हम बात करेंगे सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर. द वाटर ऑफ द ओशंस आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन. दे मूव हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली. हम सभी जानते हैं कि ओशन के जो वाटर होते हैं वो लगातार मोशन में होते हैं. वे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से मूव कर लेते हैं. द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर टू टाइप्स सच एज वेव्स एंड करंट. ओशन का जो मूवमेंट है वो दो टाइप का होता है. पहला है वेव, दूसरा है करंट. द मूवमेंट आर कॉज्ड ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स. ओशन के जो मूवमेंट हैं उसके होने के कई कारण हैं, जिनमें पहला है डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, डिफरेंसेस इन सैलिनिटी, वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ सी वाटर एंड प्रिवेलिंग विंड्स. तो टेम्परेचर का चेंज होते रहना, सैलिनिटी का भी चेंज होते रहना और सी वाटर की डेंसिटी में भी लगातार वेरिएशन आना और विंड का चलना, ये सभी जो हैं ओशनिक वाटर के मूवमेंट के कारण है या फैक्टर कह लें. अब हम बात करेंगे वेव्स की. वेव्स आर द अल्टरनेट अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स कॉज्ड बाय द विंड्स. वेव्स जो हैं वो अल्टरनेट अप और डाउन मूवमेंट वाटर पार्टिकल का होता रहता है और ये मूवमेंट विंड के कारण होता है. व्हेन ब्लोइंग विंड डिस्टर्ब द सरफेस ऑफ वाटर, वेव्स आर प्रोड्यूस्ड. जब हवा बहती है तो वाटर का जो सरफेस है वो मोशन करने लगता है, जिसे हम वेव कहते हैं.
पार्टिकल ऑफ वाटर आर पुश्ड डाउन बाय द विंड एंड दे कम अगेन। वाटर के पार्टिकल नीचे की तरफ विंड के द्वारा ही पुश किए जाते हैं और वही वापस से पुनः ऊपर आने लगते हैं। दिस अप एंड डाउन मूवमेंट इज पास्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर एंड इट इज़ विजिबल एज ए वेव। तो मूवमेंट का अप एंड डाउन होना और एक पार्टिकल का दूसरी पार्टिकल में कन्वर्ट होना, वे वेव के रूप में दिखाई देते हैं। द वेव ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है उसी डायरेक्शन में वेव भी ट्रैवल करता है। इट इज़ एक्चुअली द मोशन दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड, द वाटर पार्टिकल डू नॉट ट्रैवल। ये जो मोशन है वे ट्रांसपोर्ट होते हैं। यहाँ पे वाटर पार्टिकल का मोमेंट नहीं होता। द अपर पार्ट ऑफ अ वेव इज़ कॉल्ड क्रेस्ट एंड द लोअर पार्ट इज़ कॉल्ड ट्रू। वेव का जो अपर पार्ट है वो क्रेस्ट कहलाता है और लोअर पार्ट ट्रू कहलाता है। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड ट्रू इज़ कॉल्ड वेव हाइट। क्रेस्ट और ट्रू के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसे वेव हाइट कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रू इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो क्रेस्ट और दो ट्रू के बीच के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को वेव लेंथ कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जहाँ पे अल्टरनेट वेव जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका जो मूवमेंट है अप एंड डाउन दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे द शेप एंड हाइट ऑफ अ वेव डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द विंड। वेव का जो शेप है और हाइट वो डिपेंड करता है कि विंड की कितनी स्पीड से बह रही है। अ लाइट ब्रीज प्रोड्यूस जेंटल वेव while violent and stormy winds create huge wave which often cause widespread destruction। तो लाइट ब्रिज की जो वेव होती है बहुत धीमी होती है, जबकि वायलेंट और स्टॉर्मी विंड के जो वेव निकलती है वो काफ़ी बड़ी होती है, जिससे डिस्ट्रक्शन भी होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब हम बात करेंगे सुनामी की। द टर्म सुनामी कम्स फ्रॉम जापानीज वर्ड सू मीनिंग हार्बर एंड नामी मीनिंग वेव। सुनामी जो शब्द है वो जापान से लिया गया है, जिसमें सू का मतलब होता है हार्बर और नामी मीन वेव। ट्रेडिशनली सुनामी इज रिफर्स टू एज ह्यूज टाइडल वेव। सुनामी जो ह्यूज टाइडल वेव से संबंधित होता है। सुनामीज आर कास्ड बाई अर्थक्वेक बोथ ऑन लैंड एंड अंडर वाटर, volcanic eruption on the ocean floor, and underwater explosion and landslides। तो सुनामी अर्थक्वेक के कारण आता है, जो कि लैंड और वाटर के अंदर, इसके अलावा ओशनिक फ्लोर से वोल्केनिक इरप्शन और पानी के अंदर ही एक्सप्लोज़न और लैंडस्लाइड्स के द्वारा आता है। एज दीज वेव अप्रोच द कोस्ट दे बिल्ड अप इन द हाइट एंड अपॉन स्ट्राइकिंग द लैंड कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन। जैसे ही वेव जो है कोस्ट्स के पास पहुंचते हैं
वे बहुत तेज़ी से एक ऊंची हाइट तक उनके वेव ट्रैवल करते हैं, और यही वेव जब लैंड पे गिरते हैं तो ह्यूज डिस्ट्रक्शन होता है। इस तरह से सुनामी हम लोगों ने पढ़ा। बात करेंगे टाइड्स की। टाइड्स आर द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर लेवल इन द सी विच ऑकर एट रेगुलर इंटरवल ट्वाइस अ डे। टाइड्स जो है दिन में 2 बार रेगुलर इंटरवल के बीच आता है, जब वाटर लेवल जो है कुछ हाइट तक ट्रेवल करता है तो उसे टाइड्स कहते हैं। When the level of sea water rises, it is high tide, and when the level fall, it is low tide. जब सी वाटर की जो लेवल है वो पर्टिकुलर हाइट पे होती है तो उसे हाई टाइड, और यही लेवल जब गिरती है तब वहाँ पे लो टाइड का नाम दिया जाता है। टाइड आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड द सन। टाइड जो है वो मून और सन के बीच ग्रेविटेशनल पुल के कारण आता है। द मून एक्सर्ट लार्जर ग्रेविटेशनल पुल दैन द सन। हम सभी जानते हैं कि मून पर ग्रेविटेशनल पुल सन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। इवन दो इट इज़ स्मॉलर इन साइज, दिस इज़ बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज़ लेस कंपेयर टू दैट बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो अर्थ और सन के डिस्टेंस के बीच के कंपैरेटिवली कम होता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी चैप्टर में बाकी बचे हुए पैराग्राफ्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।